मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। ये कृषि सुधारों के बाद भी हुआ है, नए कृषि कानूनों के बाद भी हुआ है। साथियों, तर्क और तथ्य के आधार हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे। Now it's day 30 of farmers' protests. Protesters, they're no mood to relent. Farmers seem to be preparing for the long haul at Delhi borders after 6 rounds of talks with the centre has ended inconclusively there. Farmers are adamant on their demand to roll back the 3 new farm laws, while the centre says it is ready for talks but will not take back the laws. The deadlock there, of course, continuing for 30 days on at the Singhu border, Ghazipur and Tikri border areas, which continue to remain flashpoints for farmers. In fact, meanwhile, more farmers are likely to join in the stir from remote areas of Punjab with food supplies and warm clothes. In addition to that, 500 more farmers are on their way to Delhi borders to join in this stir. महीना मत गिनो, हमको 3 महीने हो गए, 1 अक्टूबर से चल रहे हैं। 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए तो कोई बात नहीं, अगला नया साल भी यहाँ हो जाएगा। ये तो हो रहा है ना, अगला भी हो जाएगा। आप 26-27 2 दिन है जो फतेहगढ़ सरहंद का जो शोक समाचार होता है ना, छोटे साहबजादों की शहादत का, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि जहाँ करोड़ कम हुई है या ज्यादा हुई है। ऑल इंडिया का किसान यहाँ जुड़ चुका है और वो तब तक किसान यहीं डटा रहेगा जब तक वो अपने काले कानून वापस नहीं लेते। पहले भी सरकार ने मीटिंगें की हैं, लेकिन उसके अंदर कोई हल नहीं निकला। ये तो वो है, हाथी के दांत खाने वाले और दिखाने वाले वो। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी। हाँ, उम्मीद लग रही है। प्रधानमंत्री को पहले इनिशिएट करना चाहिए था, बहुत पहले, लेकिन शायद वो लेट हो गए। लेकिन जो 8,000 करोड़ रुपए की हमारे सम्मान में राशि प्रदान कर रहे हैं, जो 500 रुपए महीने की पड़ती है, ये अपमान है हमारा। देखिए, ऐसा है, जो ये 2-2 हजार रुपए डाल रहे हैं, ये जैसे बकरा हलाल करने से पहले उसे खूब खिलाया जाता है, वो वाला हिसाब है। अभी तो वो लालच दे रहे हैं कि जो छोटा किसान है वो बेचारा उसमें गुमराह हो जा रहा। जब उसकी भविष्य में जमीन चली जाएगी, या उसको अब 74 रुपए लीटर डीजल आज सरकार बेच रही, बताइए कौन सी दुनिया में ऐसा देश है जहां जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उससे 200-400 गुना उस पर टैक्स हो। Now, Prime Minister Modi, while addressing the Mega Farmers Outreach Program today, slammed the Grand Old Party for misleading farmers. And responding to Rahul Gandhi's democracy jibe, Prime Minister said some leaders do not have faith in democracy and are trying to mislead the farmers. Prime Minister there adding that the opposition is misusing farmers' protests for setting political scores and it does not believe in principles of democracy. This comes a day after Rahul Gandhi slammed Prime Minister Modi, saying that there is no democracy in India. Rahul had further alleged that anybody who stands against the government is either termed anti-national or a terrorist.
कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं। उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट के चुनाव में जीतकर आने के बाद भी अगर एक विपक्ष में बैठने वाले पार्टी के नेता ऐसे बात करेंगे, इससे ये स्पष्ट निकल कर आ रही है कि उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा सिर्फ तब है जब वो जीतते हैं और बाकी सब जीतने में उनको पसंद नहीं आता। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये उनका मनमानी है जो डायनास्टी ही फैला सकते हैं। इसीलिए उनका मन में डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ नहीं है, उनके परिवारवाद के ऊपर ही सब कुछ है। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। Coming up next,